बच्चों, let's read the question. The question says most proteins are soluble in aqueous environment of a cell. Knowing that, where in the overall three-dimensional shape of a protein would you expect to find amino acids with hydrophobic R groups? क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं वो एक्वस एनवायरनमेंट ऑफ सेल में सॉल्यूबल होते हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ प्रोटीन्स में जिन अमाइनो एसिड्स में हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स प्रेजेंट है वो कहां पर प्रेजेंट होंगे। तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अब अगर हम एक टिपिकल अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइनो एसिड्स में क्या प्रेजेंट होता है? एक कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है? एक वेरिएबल आर ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो हमारा आर ग्रुप होता है ये हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है और हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है। तो हाइड्रोफोबिक क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है जो वाटर से रिपेल होता है। एंड हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हाइड्रोफिलिक इज वाटर लविंग। तो अगर हम बात करें सेल के एक्वस एनवायरनमेंट जहाँ पर प्रोटीन सॉल्यूबल होता है तो ऐसे केस में जो हमारे ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? इन द सेंट्रल कोर रीजन्स ऑफ थ्री डायमेंशनल प्रोटीन स्ट्रक्चर। और हाइड्रोफिलिक ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होंगे? हाइड्रोफिलिक ग्रुप सराउंड करेंगे द हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। हम इसे किस तरीके से समझ सकते हैं? लेट्स से ये हमारा एक सिंपल लीनियर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। इस प्रोटीन में हमारे पास दीज हेयर आर द हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स एंड ये है हमारे हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। तो अगर हम इसे लेबल करें तो क्या होगा? दिस हेयर इज हाइड्रोफिलिक ग्रुप एंड ये है हमारा हाइड्रोफोबिक ग्रुप। तो जब हम इस प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है इसमें जो हमारे हाइड्रोफोबिक ग्रुप है वो सेंट्रल कोर रीजन की तरफ प्रेजेंट है, यानी कि वो सेंटर में आ गए हैं अवे फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। और जो हमारे हाइड्रोफिलिक ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द आउटर साइड नियर द एक्वस एनवायरनमेंट, ताकि वो हाइड्रोफोबिक ग्रुप को सराउंड कर सके। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।